तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बाल विकास शिक्षा शास्त्र का चौथा चैप्टर यानी कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है भाई समाजीकरण यानी कि भाई सोशलाइजेशन। और भैया आज की इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म करने वाले यानी कि भाई इस वीडियो में हो जाएगा इस चैप्टर का काम तमाम। और अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो भाई वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, लेकिन उन नोट्स में लगा हुआ है पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ मिलेगा? तो भाई पासवर्ड मिलेगा भाई वीडियो के बीच में। तो भाई वीडियो को देखना ध्यान से। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अपन अपने वन शॉट के पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते भैया सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। तो भाई लोगों को अक्सर लगता है सामाजिकरण का क्या मतलब होता है, जब अपन लोग नए व्यक्तियों से बात करते हैं, समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो यही सामाजिकरण होता है। पर नहीं भैया, ये सामाजिकरण का सिर्फ एक हिस्सा है, यानी ये सोशलाइजेशन का सिर्फ एक पार्ट है जब आप लोगों के साथ इन सोसाइटी इंटरेक्ट करते हो। जबकि इसमें क्या आता है भैया, जब हम समाज के नियमों को अपनाते हैं और जिन जिन नियम को या फिर जिन जिन सोशल नॉर्म्स को हम अडॉप्ट करते हैं वो भी सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो अडॉप्टिंग टू सोशल नॉर्म्स यानी कि समाज के नियमों को अपनाना भी सामाजिकरण का ही एक हिस्सा है। और साथ में लोगों के साथ अंतःक्रिया करना यानी कि इंटरैक्ट करना लोगों के साथ, पीपल के साथ जो हमारे सोसाइटी में है, वो भी भाई सामाजिकरण का ही एक हिस्सा है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमारा सामाजिकरण जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया समाजीकरण के प्रकार कितने होते हैं। भैया समाजीकरण बेसिकली दो ही प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है भाई प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, और दूसरा होता है भैया सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसे हम मध्य समाजीकरण कहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है भैया, ये वो सोशलाइजेशन होता है जो हम सबसे पहले करते हैं। अब तुम सोचोगे हम सबसे पहले समाजीकरण यानी कि भाई सोशलाइजेशन किससे करते हैं, हमारी फैमिली यानी हमारे परिवार से करते हैं। और जब परिवार के बाद जितने भी लोगों के साथ हम समाजीकरण करते हैं यानी आफ्टर फैमिली हम जिस किसी के साथ भी सोशलाइजेशन करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं भाई, हम उन्हें सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। अभी जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है भाई ये भी होता है दो प्रकार का। सबसे पहला होता है भैया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, दूसरा होता है भैया रीसोशलाइजेशन। पहले हम रीसोशलाइजेशन पढ़ते हैं भैया। रीसोशलाइजेशन क्या है, तो रीसोशलाइजेशन का मतलब ये होता है भाई जब हम अपने पुराने नियमों को छोड़ देते हैं और नए नियमों को अपना लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं भैया, रीसोशलाइजेशन। जैसे मान लो मैं पहले क्या मानता था कि भैया लड़कियों को ही किचन का काम करना चाहिए, मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ अब मैंने क्या मानने लगा कि भैया जो किचन का काम है लड़का लड़की दोनों को करना चाहिए। तो ये क्या भैया, रीसोशलाइजेशन। मैंने अपने पुराने नियमों को बदल दिया और नए नियम अपना लिया। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है भैया, अगर मान लो मैं अभी के अभी दिल्ली जाता हूँ, ठीक है, मान लो एक महीने बाद, अभी के अभी नहीं, एक महीने बाद दिल्ली जाता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में किस प्रकार से रहते हैं लोग, मैं उस प्रकार के ड्रेसअप करना अब भी चालू कर दूंगा कि भाई मैं उस प्रकार के कपड़े पहनूंगा, उस तरीके से बातचीत करना चालू कर दूंगा। क्यों चालू कर दूंगा, क्योंकि जब मैं दिल्ली में जाऊं तो मैं वहाँ पे आराम से उस तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लूँ और एडॉप्ट कर लूँ उस पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई, मैंने क्या किया भैया, बाहर के शहरों के नियमों को अपनाना चालू कर दिया। लेकिन क्या मैं अभी तक दिल्ली पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, मैं फ्यूचर में जाऊंगा। तो जो सोशलाइजेशन आप फ्यूचर के लिए यानी वो समाजीकरण जो आप भविष्य के लिए करते हो कि आपको जब भविष्य में जाके एक पर्टिकुलर जगह पे जाके या एक पर्टिकुलर स्थान में जाके सोशलाइज यानी समाजीकरण करना पड़ेगा, उसके लिए आप अभी से ही समाजीकरण करना चालू करते हो ताकि आप अपनी फ्यूचर की, भविष्य की भूमिकाओं को निभा सको। तो हम उसे क्या कहते हैं भैया, उसे हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से जान लो भैया, प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होता है वो लोग जिन लोगों के साथ हम सबसे पहले सोशलाइज करते हैं यानी सबसे पहले समाजीकरण करते हैं। कौन होती भैया, फैमिली होती। क्या सीखता है उनसे, भाषा, आदतें, मूल्य और संस्कृति सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आता है भैया, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अपने परिवार के साथ हम जब समाजीकरण करते हैं तो उसके बाद हम जिन किसी भी व्यक्ति के साथ समाजीकरण करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी मध्य समाजीकरण कहते हैं। इसमें आपका स्कूल आ सकता है, आपके पीएस आ सकते हैं यानी आपके सहपाठी लोग, आपका वर्क प्लेस आ सकता है यानी जहां आप काम करते हो वो, और मीडिया आ सकता है। ठीक है,
उसके बाद आता है भैया रीसोशलाइजेशन, जब हम हमारे ओल्ड नॉर्म्स को भूलते हैं और न्यू नॉर्म्स को अडेप्ट करते हैं, यानी जब हम अपने पुराने नियमों को छोड़ते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं और नए नियमों को अपनाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं भैया, रीसोशलाइजेशन कहते हैं। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, तुम्हें बताया कि भैया जब अपन लोग फ्यूचर में जाएंगे तो हमें ऐसा एक माहौल मिलेगा जहाँ पे हमें खुद को ढालना है, तो उसके लिए हम अभी से ही समाजीकरण करने की कोशिश चालू कर देंगे भविष्य की भूमिका के लिए, यानी हम अभी से ही सोशलाइजेशन चालू कर देंगे फॉर द फ्यूचर रोल्स। तो हम इसे क्या कहते हैं भैया, तब हम इसे कहते हैं भैया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो चलो भैया यहाँ पे अपना ये जो टॉपिक है भाई ये खत्म होता है। अब अपन लोग चलते हैं भैया अगले टॉपिक में। तो चलो भैया अब अपन लोग अपने अगले टॉपिक में जाते हैं। तो भैया अगला टॉपिक है हमारा भाई समाजीकरण के अभिकर्ता यानी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो अभी अपन लोग ने सोशलाइजेशन और उसके प्रकार पढ़े थे। तो जिन व्यक्तियों के साथ हम समाजीकरण करते हैं, समाज के नियमों के बारे में जानते हैं, उन्हें सीखते हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है भाई, उन व्यक्तियों को ही कहा जाता है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी भाई समाजीकरण के अभिकर्ता, यानी उन पर्सन को कहा जाता है जिनके साथ अपन लोग सोशलाइजेशन करते हैं ना, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखो भाई हम इनसे क्या क्या चीज़ें सीखते हैं भैया। सबसे पहली चीज़ हम क्या सीखते हैं, इनसे हम समाज के नियमों के बारे में सीखते हैं। तो भैया दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं भाई, हम इन लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हम लोगों को वो सब चीज़ें भी सिखाते हैं जो हमें आगे चल के समाजीकरण करने में मदद करे, यानी ये हम लोग को वो सब चीज़ें भी सिखाते हैं जो हमें फर्दर सोशलाइज करने में मदद करें। तो देखते भैया कौन कौन होते हैं हमारे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहला आता है भैया फैमिली यानी परिवार। परिवार में आ जाएंगे भाई आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन, ठीक है। ये आपके प्राइमरी एजेंट होते हैं। ये आपको सबसे पहली चीज़ प्राइमरी यानी प्राथमिक अभिकर्ता होता है, ठीक है। ये आपको क्या सिखाते हैं भैया, वैल्यूज़ यानी मूल्यों के बारे में सिखाते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा भी यही लोग सिखाते हैं। और भाई ट्रेडिशन यानी जो परंपराएं रहती है ना, ये भी यही लोग ही सिखाते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज जो भाषा ऐसी चीज़ है ना भाई, ये आपको फर्दर सोशलाइज करने में मदद करती है, यानी अगर आप आगे जाओगे तो आपको आगे चल के लोगों के साथ बातचीत करके आपको समाजीकरण में मदद मिलेगी। तो भाषा आपको आगे चल के समाजीकरण करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद आता है भैया स्कूल। स्कूल क्या करता है भैया, हमें फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। देखो आप जैसा घर में व्यवहार करते हो ना, बिल्कुल भी वैसे स्कूल में व्यवहार नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैं बाहर आया हूँ, बाहर अलग तरीके से बातचीत होती है जैसी घर में नहीं होती है। तो वो आपको स्कूल सिखाता है कि जब आप बाहर जाओगे तो आप किस प्रकार से बात करोगे, किस प्रकार से फॉर्मल या औपचारिक तरीके से कैसे बात करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्कूल सिखाता है। आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बारे में भी अपना स्कूल ही सिखाता है भैया। पीयर इंटरैक्शन यानी सहपाठी के साथ अभी आप जो संपर्क जो है ना वही बनाते हो, ठीक है। उसके बाद आता है भैया पीयर्स। पीयर्स कौन होते हैं भैया, वो लोग जो आपके साथ पढ़ते हैं ना, जो आपके सहपाठी रहते हैं, उनको हम कहते हैं भैया पीयर्स। अब ये लोग क्या करते हैं भैया, आपकी हैबिट बनाते हैं कि आपकी क्या आदतें बनेगी, ये बनाएंगे, और यही आदतें जो है ना आपको आगे चल के सामाजिकरण करने में मदद करती है, ठीक है। दृष्टिकोण कि आप किस प्रकार से चीज़ों को सोचोगे, किस नज़रिए से की चीज़ों को सोचोगे, यानी आपका एटीट्यूड बनाता है, आपका पर्सपेक्टिव बनाता है। आपके सोशल स्किल यानी आपके जो सामाजिक कौशल है ना भाई, वो भी बनाने का काम जो है ना पीयर्स ही करते हैं। उसके बाद आता है भैया मीडिया। मीडिया में क्या आएगा, जो चीज़ें आप फ़ोन में देख रहे हो, आप टीवी में देखते हो, ये जो है ना भैया आपके विचारों को शेप यानी आपके जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको शेप करने का काम करती है, यानी आपके विचारों को जो है आकार देने का काम करती है, आपकी अवेयरनेस और जागरूकता बनाती है। आप भाई देखो ये विचारों वाली बात में आते हैं। अब आपके किस प्रकार के विचार आएंगे उस हिसाब से आप सामाजिकरण करोगे, यानी आप उस प्रकार के नियमों को अपनाओगे। अगर मान लो आप टीवी में यही देखते हो कि भैया कोई ऊट पटांग बोल रहा है, कुछ भी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है और वो एक्सेप्टेबल है, यानी भाई समाज ने उसे अपना लिया है, तो अब क्या करोगे भाई, तुम उसको भी अपना लोगे। तो जैसी चीज़ें आप देखते हो आप वैसे बन जाते हो, ठीक है। तो जैसी चीज़ें आप देखोगे आपको पता चलेगा कि भैया बाहर तो ये सब चीज़ें कॉमन है, तो आपको क्या लगेगा भाई मैं भी करूँगा। तो आपने क्या करे भाई, समाज के नियमों को अपना लिए। आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बढ़ाता है भाई, जिसकी वजह से आपको सामाजिकरण करने में मदद मिलती है भाई, सोशलाइजेशन करने में मदद मिलती है। और कल्चरल एक्सप्लोजन यानी भाई सांस्कृतिक अनुभव को आकार देता है भाई। आप जब फ़ोन में देखते हो आपको नई नई संस्कृति, नए नए कल्चर्स के बारे में पता चलता है, तो आप और एक्सप्लोर करते हो, जो सामाजिकरण में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है भैया कम्युनिटी यानी सोसाइटी। यार सोसाइटी का क्या ही कहना भाई, सारे के सारे जो सामाजिक नियम है ये भी तो अपनी सोसाइटी नहीं बनाई है, जो सारे के सारे सामाजिक, तो ये जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनाई किसने भैया, हमारी सोसाइटी ने, यानी हमारे समाज नहीं बनाया, ठीक है। कस्टम्स रूल्स जो सब है ये भी हमारी सोसाइटी नहीं बनाई है। और आपकी क्या पहचान है ये आपका समाज ही बताता है, ठीक है।
तो चलो भैया अब अपन लोग रिलीजन या धर्म के बारे में बात करते हैं भैया। तो रिलीजन या धर्म भाई हमें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं भाई। जैसे कुरान में भी मॉरल वैल्यूज लिखी है, सही गलत की समझ लिखी है, रामचरितमानस गीता में भी सही गलत की समझ लिखी है, बाइबल में भी सही गलत की समझ लिखी हुई है भाई, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कुछ नियम है जो समाज ने बनाए हैं और हम इसे अपनाते हैं, इसलिए ये भी सामाजिकरण ही करता है क्योंकि ये आपकी सही गलत की समझ को बनाता है, ठीक है। अगर तुम धर्म को एक सही पर्सपेक्टिव से देखो ना तो वो आपको सही गलत की समझ देने के लिए बना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं भाई वैल्यूज़, मूल्यों के बारे में भी यही पता चलता है। बिलीफ जो पहले से चलते आ रहे हैं वो भी आपको यहीं से ही पता चलता है, और रिचुअल्स भाई वो अनुष्ठान, वो रीति रिवाज, ठीक है। तो चलो भैया यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को देखे होगे ध्यान से तो भाई नीचे मिल गया होगा पासवर्ड, तो भाई पासवर्ड को डालो भाई डिस्क्रिप्शन में, और भाई ले लो भाई मजे से नोट्स, और अपने दोस्तों भाइयों को बताओ भाई बढ़िया तरीके से। एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाली प्लेलिस्ट चालू हो गई है जिसमें हम पूरी CDP ही निपटा देंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।